हिमाचल प्रदेश में मानसून ने वन माफिया की पोल खोल दी है। कुल्लू जिला में खड्डों में बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी बहती दिखाई दी। मंडी के बंडोह डैम में लकड़ियों के ढेर दिखे और पूरा डैम लकड़ियों से भर गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है, कुल्लू के जंगलों में कौन पेड़ काट रहा है। इस मामले में कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं। शिमला में मीडिया से बात करते हुए ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले में वन माफिया की सक्रियता का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री से तत्काल जांच की मांग की है। कुलदीप राठौर ने कहा कि बंडोह डैम में बड़ी मात्रा में लकड़ियां इकट्ठा हो गई हैं। ये अवैध कटान का सीधा परिणाम है। बीते साल भी ऐसा ही दृश्य सामने आया था, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब फिर वही हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और अवैध कटान व पेड़ों की कटाई पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया कि वन विभाग अपनी जिम्मेवारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में मौसमी आपदाओं को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटे और आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये हर साल की प्रक्रिया बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश एक आपदा से उबरता है, दूसरी आपदा सामने खड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही गंभीर विषय है और इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं हुई और अभी लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अभी भी बहुत लोग जो है लापता हैं। हालांकि सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। ये हर साल ये बात हो रही है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि हम आपदा से उबरने का प्रयास करते हैं और दूसरी आपदा जो है बिल्कुल तैयार होती है। वो स्थिति हो गई हमारे प्रदेश में। हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, आपदा आती है, और 2 कदम हम पीछे हटते हैं। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय। और कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि सैकड़ों टन लकड़ी आपको नदी में बहते हुए दिखी और जो आपका बंडोह डैम है वहां नजर आई। 2023 में भी इस तरह से जो चोरी छुपे कहीं लकड़ी रखी गई थी वो बहकर जो है लोगों ने देखी। प्रकृति जो है खुद प्रमाण दे रही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जंगल खुद इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि किस तरह से अवैध कटान हो रहा है। चोरी छुपे हर जगह हो रहा है। और मुझे लगता है सरकारों की बात नहीं, चाहे पिछली सरकार हो, अभी भी कहीं ना कहीं हमारा जो अवैध खनन हो रहा है या अवैध जंगलों का कटान हो रहा है, वो सब इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार है। हिमाचल प्रदेश अपने सुंदर वातावरण के लिए जाना जाता है, स्वच्छ वायु के लिए जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि ऐसे हालात में हमारे पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। से आग्रह है कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। जो भी लोग जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात भी स्पष्ट है कि हमारा जो वन विभाग है
वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड, क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं सरकार से कि वो इस दिशा में कठोर कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।